हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्ले तारा विच इज़ रिटन बाय महेश दत्तानी. Here are the following things which we are going to look at in this video. First of all, we'll talk about author, then summary and important questions and answers. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑथर के इंट्रोडक्शन से. महेश दत्तानी is an Indian director, actor, playwright and writer. He wrote plays such as Final Solutions, Dance Like a Man, Bravely Fought the Queen, On the Muggy Night in Mumbai, Tara, 30 Days in September 2007 and The Big Fat City. तो इन्होंने इतने सारे प्लेज लिखे हैं जिसमें से हम तारा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. तो इनके ड्रामा का जो स्पेशली थीम्स रहता था वो क्या है, इंडियन फैमिलीज़ के बारे में लिखते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनलिज्म, चाइल्ड अब्यूज़, होमोसेक्सुअलिटी. तो चलिए पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. तो जो प्रोटोगनिस्ट है, मतलब जो लीड रोल में है, वो है तारा. तारा इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले हु इज़ द विक्टिम ऑफ इंडियन सोशल प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फिर है मिस्टर पटेल, तारा के फादर, भारती तारा की मदर और मिस्टर पटेल की वाइफ, और चंदन और तारा दोनों कंजॉइंट ट्विंस थे, मतलब जुड़े हुए थे. इनकी बॉडी जो थी वो जुड़ी हुई थी, एक थी. फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डॉक्टर ठक्कर है. तो ये वही डॉक्टर है जिन्होंने तारा के पेरेंट्स को ये सजेस्ट किया था कि ये ट्विंस को सेपरेट किया जा सकता है, इन्हें सेपरेट करना चाहिए. फिर है रूपा, तारा की नेबर, तारा की फ्रेंड जैसी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी. आई विल कीप दिस समरी वेरी शॉर्ट. सो दिस प्ले इज़ अबाउट दिस सेंट्रल कैरेक्टर तारा. इट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो ये प्ले क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है. एक तारा नाम की जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, ये प्ले उसके बारे में है और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक ही मदर के वूम से आए हैं, उनको भी लोग अलग तरीके से देख रहे हैं. यहाँ पे भी लड़के का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. तो ये लोग कंजॉइंट ट्विंस रहते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है. हालांकि प्रैक्टिकली हम देखें तो कंजॉइंट ट्विंस में कभी भी सेपरेट जेंडर नहीं होता, एक ही जेंडर होते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टोरी की तरह देख रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो इसमें जो बच्चे हुए हैं वो ट्विंस हैं, एक लड़का है, एक लड़की, दोनों जुड़े हुए हैं. और इनके जो पैर हैं वो 3 हैं. तो जो 2 पैर है वो जो लड़की तारा है उससे बिलोंग करता है, क्योंकि सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है तारा से मिल रहा है उस पैर को. लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं, मतलब इसकी मदर और ग्रैंडफादर, वो चाहते थे कि 2 पैर जो है वो लड़के को मिले. जब इनका ऑपरेशन होगा, इनको सेपरेट किया जाएगा, तो दोनों पैर लड़के के पास आए. तो ये स्टोरी पूरा इसके बारे में है. तो प्ले की ओपनिंग होती है डैन से. डैन कोई और नहीं, तारा का कंजॉइंट ब्रदर है जिसका नाम था चंदन. अब वो लंदन में रह रहा है डैन के नाम से. तो पास्ट में इसके सिस्टर के साथ जो भी कुछ हुआ, उस इवेंट का गिल्ट जो था इसके अंदर था, इसलिए वो मुंबई छोड़ के, इंडिया छोड़ के लंदन आ गया था. तो मिस्टर पटेल नाम के एक आदमी थे जो गुजराती कम्युनिटी के थे, और इनकी वाइफ का नाम था भारती. इंटर कम्युनिटी मैरिज था, तो इसीलिए पटेल की जो फैमिली थी वो अग्री नहीं थी इस शादी से. लेकिन फिर भी मिस्टर पटेल अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ये शादी करता है. अब ये दोनों की शादी हो गई. एक कॉमन लाइफ जो एक आम इंसान जीते हैं वैसे ये लोग जीना शुरू कर दिए थे. मिस्टर पटेल ऑफिस जाते थे और भारती घर का काम संभालती थी. और भारती जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो लोग रिच थे, उनके जो फादर थे वो पॉलिटिशियन थे, और मिस्टर पटेल पूरी तरीके से भारती के फादर पर डिपेंडेंट थे. तो कुछ टाइम होने के बाद भारती और मिस्टर पटेल को कंजॉइंट ट्विंस होते हैं. कंजॉइंट ट्विंस मतलब जहाँ पे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से. एक लड़का रहता है और एक लड़की. इनका नाम आगे चल के तारा और चंदन रखा जाता है. तो इनके जो पैर थे वो 4 नहीं 3 थे, लेकिन 3 में से 2 पैर तारा को बिलोंग करते थे, लड़की को बिलोंग करते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लड सर्कुलेशन था वो लड़की के बॉडी से जा रहा था, और एक पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन था वो लड़के के बॉडी से. मतलब चंदन को सिर्फ एक ही पैर थे. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब ये लोग को सेपरेट किया जाता है, जब ऑपरेशन करके सेपरेट किया जाता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए जब इनको सेपरेट किया जाएगा तो 2 पैर तारा को मिलना चाहिए और 1 पैर चंदन को. तो ये सारी बात डॉक्टर ठक्कर ने मिस्टर पटेल और भारती को समझाया था. लेकिन यहाँ पे भारती के फादर इंटरफेयर करते हैं
और वो ये कहते हैं कि चंदन को 2 पैर मिलने चाहिए। तो आप इस तरीके से सेपरेट करिए इनको कि 2 पैर चंदन को मिले और 1 पैर तारा को। यहाँ पे डॉक्टर ठक्कर अपोज करते हैं कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक वो पैर चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई मानता नहीं है। भारती भी अपने फादर के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और जब इन्हें सेपरेट किया जाता है तो चंदन को 2 पैर मिलता है और तारा को 1। तो डॉक्टर ठक्कर ने इनको पहले से ही वॉर्न करके रखा था कि ये पैर जो है चंदन को सूट नहीं करने वाला, और अगर तारा को नहीं मिलेगा ये पैर तो तारा की तबीयत हमेशा ख़राब रहेगी। और एक्चुअली में वैसा ही होता है। कुछ दिनों बाद चंदन का वो पैर भी ख़राब हो जाता है, उसे निकालना पड़ता है और तारा का हेल्थ हमेशा ही ख़राब रहता था। अब भारती जो तारा की माँ है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती है, क्योंकि उसको लगता है उसके वजह से ये सब कुछ हुआ। वो चाहती तो अपने फादर को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। तो इस गिल्ट के चलते वो तारा का बहुत ख्याल रखती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़, न्यूट्रिशियस चीज़ खिलाने की कोशिश करती है ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो जाए। और चंदन को भी ये बात पता थी, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है और अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और हर चीज़ में उसे सपोर्ट करता है। तो प्रेजेंट सीन में ये दिखाते हैं कि भारती, चंदन और तारा एक साथ एक हॉल में है, जहाँ पे भारती ने चंदन और तारा को दूध पीने के लिए दिया था। और इसी वक्त इनकी नेबर रूपा वो घर पर आती है और देखती है कि भारती और तारा दोनों दूध पी रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाती है कि तुम लोग पटेल होकर दूध पी रहे हो। मैंने तो सुना है कि पटेल लोग, लड़की जब पैदा होती थी तो इतना वो बोलती है, और यहाँ पे भारती जो उसको रोक देती है आगे बोलने से। तो वो ये कहना चाहती थी कि लड़की पैदा होने पर वो लोग दूध में डुबो के उसे मार देते थे। अब तारा की कोई फ्रेंड नहीं थी, इसलिए भारती चाहती थी कि रूपा उसकी फ्रेंड बने, और वो रूपा को बहुत सारी चीज़ें देती थी, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, कोई लिपस्टिक दे दिया, नेल पेंट दे दिया, ताकि वो इसी लालच में तारा से मिलती रहे, उससे बात करती रहे और तारा को भी कंपनी मिले। और जो चंदन था उसे घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कुकिंग, सिलाई, ये सब चीज़ों में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इस बात से मिस्टर पटेल को बहुत गुस्सा आता था। तो एक बार क्या हुआ, इसी टॉपिक पे लेकर भारती और मिस्टर पटेल के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ कि तुमने मेरे बेटे को किस तरीके से बना दिया है, ये पूरा लड़की की तरह है। तो फिर मिस्टर पटेल डिसाइड करता है कि वो चंदन को अब्रॉड भेजेगा हायर स्टडीज़ के लिए। और फिर इस पर भारती बोलती है, अगर ये हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएगा और तो फिर तारा के लिए तुमने क्या डिसाइड किया है? तो वो बोलता है कि तारा के लिए तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तुमने और तुम्हारे फादर ने मिलके, अब मैं इस पे क्या डिसाइड करूं? तो बेहतर यही होगा कि तुम अभी भी इसके बारे में तुम ही डिसीजन लो। तो फिर भारती को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तारा और चंदन को सब कुछ बता दूंगी जो उनके साथ पास्ट में हुआ था। तो फिर यहाँ पे मिस्टर पटेल बिल्कुल डरता नहीं है, बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको बताना है तुम बता दो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट था वो तुम्हारा था और तुम्हारे फादर का था। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल भारती और उसके फादर पर ब्लेम करके खुद सेफ रह रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी भी गलती थी। ये फादर था, चाहता तो ये स्टैंड ले सकता था अपनी बेटी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग देखते हैं कि तारा बेहोश हो गई है और एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 में पता चलता है कि तारा को किडनी से रिलेटेड कुछ सीरियस प्रॉब्लम है और वो इतना सीरियस है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि उसे किडनी देगा कौन, डोनेट कौन करेगा? फिर भारती डिसाइड करती है कि वो अपनी किडनी को तारा को देगी, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गिल्ट है कि मेरी वजह से मेरी बेटी की ये कंडीशन है। तो अब तारा को किडनी मिल जाती है उसकी माँ भारती, और भारती भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो ये सब कंटिन्यूसली सोचती थी अपने पास्ट के बारे में, तो उसके वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल हो जाती है। इस वजह से वो एडमिट रहती है हॉस्पिटल में। अब तारा को अपनी माँ से मिलना है, लेकिन मिस्टर पटेल उसे मिलने नहीं देता। तो वो अपने कुछ फिजियोथेरेपी के सेशन को मिस करती है और अपने भाई चंदन के साथ अपने माँ से मिलने छुपके से चली जाती। फिर जब मिस्टर पटेल को पता चलता है, वो तारा को बहुत चिल्लाता है कि तुम अकेले क्यों गई। तो फिर वो बोलती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना था, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। फिर यहाँ पे मिस्टर पटेल डिसाइड करता है वो तारा और चंदन को सब कुछ सच सच बता देगा, जो भी पास्ट में हुआ था, कि कैसे भारती और उसके फादर ने डॉक्टर ठक्कर को ज़मीन का लालच देकर तारा का जो पैर था वो चंदन को दे दिया था। और फिर बोलता है इसलिए तुम्हारी माँ जो है भारती बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और वो आज भी तुम्हारे लिए चाहे जो हो सकता है वो करती है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। और ये सब सुनकर तारा को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। फिर स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन दिखाते हैं कि चंदन जो है वो डैन बनकर लंदन में रह रहा है, उसका नाम अब डैन है, और तारा का डेथ हो चुका है। तारा भी हमेशा बीमार ही रहती थी, उसका डेथ हो गया।
और फिर चंदन को उसके फादर का कॉल आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी माँ का भी डेथ हो गया है। अब ये सब सुनकर समझकर चंदन बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है। वो अपने फादर को बोलता है कि अब मैं इंडिया नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, ये सारी स्टोरी जो है हमें डैन ही सुनाता है, मतलब ये स्टोरी का जो नरेटर है वो डैन है, मीन्स चंदन। तो फिर समरी में बस इतना ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसमें कितना कवर हो पाएगा। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थीम से रिलेटेड है। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ तारा? डिस्कस व्हाट यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम। तो आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में अच्छे से स्कोर करना है तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से देना होगा, फिर कंक्लूजन लिखना होगा, मेन बॉडी तो लिखना ही है। तो ये इंट्रोडक्शन हम सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इस प्ले से रिलेटेड। तारा is a play written by Mahesh Dattani in the year 1989. It was first performed as Twinkle Tara. तो जब पहली बार इसे बेंगलोर में परफॉर्म किया गया, स्टेज पर इसे शो किया गया, तो इस प्ले का नाम था ट्विंकल तारा एंड इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1990 बाय प्ले पेन परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप। फिर इसके बाद जितनी बार भी इस प्ले को प्रेजेंट किया गया तारा के नाम से ही किया गया। So it's a very basic story about India's social problem of gender discrimination through the central character of तारा। और इस प्ले के लिए महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये प्ले तारा में कई सारे थीम्स हैं, जैसे कि आइडेंटिटी और जेंडर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए अपने कौन स्ट्रगल कर रहा है, जो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है तारा, वो। और वो अपने आइडेंटिटी के लिए क्यों स्ट्रगल कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जहाँ पे मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और फीमेल को इग्नोर किया जाता है। देन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। It addresses issues of prejudice and discrimination, especially concerning gender and sexual orientation, and how society judges individuals who do not conform to traditional norms. So if we'll talk about important theme of this play, then it is gender discrimination. तो महेश दत्तानी के कई सारे प्ले हैं जो डिस्क्रिमिनेशन थीम्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, जैसे रिलीजियस प्रेजुडिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। तो इनमें से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत पहले से ही शुरू है, जहाँ मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, प्रायोरिटी जो है मेल को दिया जाता है। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है जहाँ पे विमेन को इक्वल राइट दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह कई सोसाइटी में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। दत्तानी's play तारा revolves around the family of Mr. Patel. It is related with the life of congenial twins, one girl and one boy who are joined together at the hip. तो जैसे कि हमने स्टोरी में देखा है उससे क्लियर पता चलता है कि ये इसका जो थीम है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर भी हम इसे रिपीट कर रहे हैं, देखते हैं। चंदन एंड तारा आर टू बी सेपरेटेड थ्रू अ सर्जिकल ऑपरेशन विच विल कॉज डेंजर टू वन ऑफ देम। Their mother Bharti insists on giving the third leg, which was common to them, to Chandan so that he may lead a healthy life. तो यहाँ पे सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? एक फीमेल ही फीमेल को सपोर्ट नहीं की। यहाँ पे तारा को बिलोंग करता था वो थर्ड लेग, लेकिन उसकी जो मदर थी वो भी किस चीज़ के लिए अग्री हुई कि वो थर्ड लेग चंदन को जाना चाहिए, जो कि एक बॉय है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। मिस्टर पटेल रिमेन्स अ म्यूट विटनेस। जबकि वो उनके फादर थे, चाहते तो एक स्टैंड ले सकते थे, लेकिन चुपचाप सब कुछ देखते रहे। टू द इनजस्टिस इम्पार्टेड टू देयर डॉटर, बट द ऑपरेशन लीव्स चंदन विथ अ स्लाइट लिम्प एंड तारा क्रिपल्ड। दस इट टर्न्स आउट टू बी फ्यूटाइल फॉर बोथ चिल्ड्रन। मतलब ये ऑपरेशन के वजह से दोनों की ही लाइफ ख़राब हो गई। तारा को पैर ना मिला इसलिए, और चंदन को मिला लेकिन उसका वो कुछ यूज़ नहीं कर सका। भारती इज शॉक्ड एंड गोज आउट ऑफ हर सेंसेस एंड ट्राइज टू रीपे तारा विथ ऑल हर लव एंड अफेक्शन। Patel becomes violent and aggressive. He ignores the identity of Tara and does not care for consequences involving the risk of life of Tara. It directly indicates the gender discrimination prevalent in society. तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग था, सबसे शॉकिंग था, वो ये था कि तारा की मदर ने ही ये डिसीजन लिया था कि जो तारा का पैर है वो चंदन को मिलना चाहिए। वो मे भी इसलिए कर रही थी ताकि उसके फादर का जो भी प्रॉपर्टी है वो चंदन को मिल जाए। तो इस प्ले में दत्तानी ने पैट्रियार्कल सोसाइटी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फैमिली का मेजर डिसीजन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, वो हमेशा मेल मेंबर लेता है और यहाँ पे विमेन का कोई सेइंग नहीं रहता। बचपन में तारा के साथ इतना कुछ होने के बाद भी जो मिस्टर पटेल है तारा का फादर, वो बड़े होने के बाद भी
अपने बेटे चंदन के बारे में सोचता है, उसके एजुकेशन के बारे में सोचता है, करियर के बारे में सोचता है, लेकिन तारा के बारे में नहीं सोचता. So, a patriarchal society is perfectly shown in Tara, where the major decisions are made by the male members. In such a society, women's identity is defined by other in terms of a relationship with men. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विमेन का कोई आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि जो फैमिली का जो मेल मेंबर है उसके थ्रू उसे जाना जाता है. Patel, the head of the family, is very concerned about the future of his son Chandan. He has a great plans for Chandan and want him to join college, whereas he does not speak about any plans for Tara. Patel wants Chandan to accompany him to his office. He wants Chandan to be bold and outgoing. He gets furious when he finds Chandan helping his mother with her knitting. He rebukes Bharti for making his son do something considered to be feminine. क्योंकि चंदन को घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, उसकी मम्मी को हेल्प करने में इंटरेस्ट था. तो चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं इस आंसर का. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट महेश दत्तानी हैज़ इफेक्टिवली डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड जेंडर एंड सेल्फ आइडेंटिटी इन द प्ले तारा. तो ये सारे थीम्स को बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस प्ले में डील किया है. तारा इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ the famous plays of Mahesh Dattani. He touches various issues related to gender discrimination by taking the subject of Siamese twins. तो Siamese twins भी conjoined twins थे जो कि थाईलैंड के थे. The patriarchal society considers a girl as a burden on her parents, not only financially but also socially and emotionally. That is why this patriarchal society prefer a boy child like Chandan to Tara, a girl child. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है, उसे मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.